आइए हम इस समय आराधना आरंभ करें, प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके नाम से आपके चरणों तले उपस्थित होते हैं और उपस्थित होते हुए अब तक के अनुग्रह के लिए, दया के लिए और विशेष करके आज के पवित्र दिन को देखने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम चाहते हैं कि आप अपने उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दें। हम हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धतापूर्वक से आपका महिमा, स्तुति और धन्यवाद कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 2, गीत नंबर 2। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। शुद्धता की प्रार्थना हम सब एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां प्रभुवार है। इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, तू अपने पुत्र के द्वारा उन लोगों को स्वस्थ और शांति प्रदान करता है जो शरीर और मन में दुखी और पीड़ित हैं। यह वरदे कि तेरी चंगाई की शक्ति के द्वारा जो स्वस्थ हुए हैं वे तेरे अनुग्रह के धन के बारे धन्यवाद के साथ दूसरों को बताएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय हमारे पेरिस के लिए, मंडली के लिए, डायसिस के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके हमारे पेरिस के लिए, डायसिस के लिए, मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप अपने महिमा के निमित्त स्थापित किया है। तो हमारे डायसिस पेरिस मंडली पर आपका दृष्टि बनी रहे, ताकि दिनों बाद दिन आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से वह मजबूत हो सके। विशेष करके इसके अंतर्गत जितने विश्वासी गण पाए जाते हैं, हर एक के ऊपर में आपका अनुग्रह दया हो, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाई जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम इस समय विशेष करके हमारे देश, राज, पूरे मानव के बीच में जो महामारी जो फैली हुई है, तो ऐसे समय में आपका दया को चाहते हैं कि इस समय विशेष रूप से हम सब नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और सभी लोगों को बचा। अपने लोगों को ऐसी अनुग्रह प्रदान कर शक्ति दे कि हर एक लोग वह स्वस्थ रहें और स्वस्थ को वह प्राप्त करें। और इस प्रकार से हम हर एक का हृदय एक धन्यवादित हृदय वह बनी रहे। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, चिंता में हैं, समस्या में हैं, जिसे कि हम जानते हैं अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी हैं, विशेष करके हमारे इस मंडली पेरिस के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ में है, उस पर आपका तरस के हाथ को चाहते हैं, ताकि आपके तरस अनुग्रह के द्वारा हर एक रोग और दुख से वह छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करें, और जिसके द्वारा कि आपका महिमा हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम समस्त मनुष्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं
कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे दाम आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यिर्मयाह नामक की पुस्तक 26 अध्याय 10 से लेके 15 पद तक। यिर्मयाह 26 अध्याय 10 से 15 पद तक। उसमें यूँ लिखा है, यहूदा के हकीम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिम और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग है, क्योंकि इसने इस नगर के विरोध ऐसा भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हकीमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरोध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन, अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे बस में हूँ, जो कुछ तुम्हारे दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। यहाँ पहला पाठ वचन समाप्त होता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए हम सब खड़े हो जाएं। भजन संहिता के लिए सभी कोई खड़े हो जाएं। भजन संहिता 44 अध्याय 12 से 13 पद, 20 से 22 पद, 24 और 26 पद। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उसके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्टा करते हैं। 20 से 22 पद। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। 24 पद और 26 पद। तू क्यों अपना मुँह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है?
हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। यहाँ तक पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हम इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम, उसका 11 अध्याय 27 से 12 अध्याय का 3 तक। वहाँ यूँ लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से आतंकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजो, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। अब 12 से, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उस पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन के अख़मीरी रोटी के दिन था। यहाँ तक आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। गीत नंबर 137, गीत नंबर 137, 137। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर तू या सामर्थ्य की करे तेरे नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमादान तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी ही। हे यीशु हम पर दया कर, निर्बल को सामर्थ्य। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमादान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के।
अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निर्बल हो जगा उनको, तो प्रकट कर सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। जो हमें आवे मरण का, हम आनंदित और निडर। और आवे तुझ पास दीन दयाल, तू हम पर अनुग्रह कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। प्रभु आपके साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 35 पद से आज का सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मरकुस उसके 10 अध्याय उसके 35 से 45 पद तक। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर
रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके उपस्थिति में हम सब पाए जाते हैं, और इस समय जो कि हम मानव के उद्धार के निमित्त जो जीवित वचन को आपने दिया है उस पर हम सब चिंतन मंथन हम सब करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि आपके वचन के अद्भुत रहस्यात्मक बातों को जानें, समझें और आपके पीछे चलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज जंत्री पाठ के अनुसार में ध्यान करने का विषय है, वह है यूहन्ना के भाई तथा 12 प्रेरितों में से प्रथम शहीद प्रेरित याकूब के लिए धन्यवाद देना। अर्थात आज संत याकूब का दिन है और इस विषय पर हम सब आज मनन करेंगे। और जो विषय मैंने पढ़ा उस विषय के तहत मैं 2 बिंदु को मैं लेना चाहूँगा, और वह है धन्यवाद और दूसरा है प्रेरित याकूब। यह 2 बिंदु पर मैं प्रकाश डालते हुए आपका ध्यान को मैं परमेश्वर के वचन की ओर लाना चाहूँगा। तो इस समय पहला बिंदु धन्यवाद। धन्यवाद के बारे में अगर हम देखें, पवित्र शास्त्र में काय के जगह वह वर्णित है, और वह वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को किस प्रकार से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, वह बातों को जो है वह सिखाना चाहता है। दूसरे शब्द में कहें
तो हम सबों का जीवन अर्थात मसीही जीवन एक धन्यवादित वह जीवन है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम जिस भी परिस्थिति में हों, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। जैसे कि इसके बारे में पौलुस जो है वह लिखता है, निर्देश देता है। वह है पहला थिस्सलुनीकियों का पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 5 अध्याय, उसके 18 पद, जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो इस वचन के अनुसार में हम सब जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और जब हम परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हैं तो उसके द्वारा हम और आपको जो है परमेश्वर आशीष देती है। क्यों? जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके कथन के अनुसार हमारा जीवन शैली होता है, तो इससे परमेश्वर जो है जरूर जो है प्रसन्न होता है। और जब प्रसन्न होगा तो स्वाभाविक है कि हम सबों को परमेश्वर जो है वह अपनी ओर से जो हमारे जीवन के लिए जो आशीष की आवश्यकता है वह आवश्यकता को पूरा करेगा। अब जो है कुछ परिस्थिति को मैं रखना चाहूँगा और इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मानव का जीवन विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न मोड़ से होकर के वह गुजरता है। तो उनमें से कुछ बिंदु को मैं रखना चाहूँगा। पहला है अनुग्रह या आशीष के समय परमेश्वर को धन्यवाद देना। उदाहरण के लिए लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 12 पद से आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है 10 कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति का एक झुंड है। और वह झुंड जो है जब यीशु को देखते हैं तो यीशु को पुकारते हैं कि हे स्वामी मुझ पर दया कर। मैं सोचता हूँ जो एक झुंड है जो कि 10 कोढ़ बीमारी से ग्रसित है, समाज से निष्कासित किए गए हैं, और जिसके कारण कि वो एक कोढ़ के ग्रसित का एक झुंड को हम देख पाते हैं। परंतु यहाँ पर जो है वह कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के जीवन की ओर अगर देखें तो प्रभु यीशु के प्रति जो है उनका विश्वास है कि यीशु जो है इस कोढ़ के बीमारी से छुटकारा देंगे। और इसीलिए जो है इन्होंने प्रभु यीशु को पुकारते हैं और उस पुकार को
प्रभु यीशु मसीह ने जो है सुनते हुए एक आदेश के रूप में वह प्रभु यीशु कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है वह याजकों को जाकर के दिखाओ। एक तरह का कहा जाए तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम कोढ़ के बीमारी से जो है छुटकारा मिल गया है, तुम लोग जो है इस बीमारी से चंगाई पा गया है, यह प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, परंतु यह बोलता है कि जा करके याजकों को दिखाओ। जो भी हो, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बात को जो है जो 10 कोढ़ के ग्रसित व्यक्ति थे मान लेते हैं और याजक लोगों के पास में जाने लगते हैं। और जब जा रहे थे वैसे ही जो है वह 10 कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति जो है इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। और 10 में से एक को हम देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि मैं जो है वह बीमारी से वह चंगाई पा गया हूँ, वह जो है तुरंत प्रभु यीशु के चरणों तले आकर जो है वह धन्यवाद देने लगता है। परंतु बाकी लोग जो है कहाँ जाते हैं, इस सुसमाचार में जो है हम वर्णन को नहीं पाते हैं। मैं इस बात को इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि यह जो छुटकारा मिला इसको जो है एक व्यक्ति ने पहचाना और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर अर्थात प्रभु को धन्यवाद किया जाए। अब जो है दूसरा बिंदु में हम सब आते हैं और वह है घटी या कमी के समय परमेश्वर को धन्यवाद देना। यहाँ पर जो है इसके लिए मैं उदाहरण के रूप में मैं रखना चाहूँगा जो कि हम सब सुसमाचार में हम सब पाते हैं। 5000 भीड़ के बारे में वर्णन, और यह 5000 जो है प्रभु यीशु के पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो उपदेश दे रहे थे उसे जो बड़ी गौर से जो है सुन रहे थे। और उस समय जो है यह चिंता का विषय जो है उनके बीच में यह आती है, वह है कि इतने देर तक जो है वह वचन को सुन रहे हैं और इनके लिए जो खाने की वस्तु नहीं थी, यह जो है एक चिंता का विषय बना हुआ था। परंतु उस भीड़ में से एक व्यक्ति के पास में जो है 5 रोटी 2 मछली जो है उपलब्ध था और जिससे प्रभु यीशु मसीह ने मांगा, और जिसके पास में वह 5 रोटी 2 मछली था उसको जो है प्रभु यीशु के पास में लाते हैं। और जब लाते हैं तब वह प्रभु यीशु मसीह वह क्या करता है, वह जो है वह परमेश्वर पिता को जो है स्वर्ग की ओर देख करके वह धन्यवाद देता है। भीड़ थी 5000 और खाने की वस्तु यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 रोटी 2 मछली। अगर देखा जाए तो भीड़ के लिए यह पर्याप्त नहीं था,
फिर भी जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है। धन्यवाद देने के पश्चात जो है सभी लोगों को जो है बैठा दिया जाता है और सभी लोगों को परोसा जाता है। सभी लोग खा करके जो है वह तृप्त हो जाते हैं और बचे हुए जो है 12 टोकरी वह जो है बच जाता है। यह एक आशीष की बात को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो इस बिंदु में वह कमी के समय में, घाटी के समय में जो है वह प्रभु यीशु मसीह वह धन्यवाद दिया। और यह जो है हमारे लिए, आपके लिए एक नमूना के रूप में है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है वह कमी के समय में भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, तो हम और आपको भी कमी हो सकता है, लेकिन वैसे समय में भी वह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। तीसरा बिंदु वह है दुख या संकट के समय में धन्यवाद। और इसके लिए मैं अय्यूब के जीवन को मैं रखता हूँ, जिससे कि आप सभी, मैं सोचता हूँ, इसके बारे में परिचित हैं, परंतु समझने के लिए मैं इनके जीवन की ओर आपका ध्यान को मैं लाना चाहूँगा। अय्यूब जो है कायक परिस्थिति में होकर वह गुजरा, जैसे कि अगर देखा जाए तो दुख या संकट की बातें हैं। वह है उनका संपत्ति था वह नाश हो जाता है, उसके बच्चे थे वे नाश हो जाते हैं, पालतू जीव जंतु वह भी खो जाता है, यहाँ तक कि उसके शरीर में भी दुख और पीड़ा आया। इसके बावजूद भी जो है उन्होंने परमेश्वर पिता को कभी भी धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। तो अय्यूब जो है दुख के समय में, संकट के समय में भी वह परमेश्वर पिता को वह धन्यवाद दिया, और जिसके कारण कि जो उनके जीवन में जो खो गया था, आगे चल करके जो पहले आशीष जो मिला था उससे 2 गुना आशीष जो है वह परमेश्वर के द्वारा मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम सब ने वह धन्यवाद का सब हेडिंग के रूप में कायक बिंदु को हम सब ने देखा, और इसके द्वारा मैं सोचता हूँ कि हम सब समझ गए होंगे कि धन्यवाद देना हमारा मसीह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपका ध्यान को मैं दूसरा सब हेडिंग की ओर लाना चाहूँगा, और वह है प्रेरित याकूब, जो कि आज जंत्री पाठ के अनुसार में हम सब एक मनन करने का एक विशेष जो है विषय के रूप में रखा गया है कि संत याकूब जो है किस प्रकार से होकर के अपना विश्वासी जीवन को वह व्यतीत किया, किस प्रकार से जो है जीवन के अंतिम पड़ाव तक जो है वह प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहा। जैसे कि अगर उनके जीवन को देखेंगे, और ख़ास करके आज हम सब ने पाठ वचन सुना है, और ख़ास करके मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 35 से आगे, और दूसरा पाठ का जो कि प्रेरित
का वर्णन, प्रेरितों का काम का वर्णन के बारे में हम लोग देखा, तो उसमें जो है हम सब ने देख पाते हैं और उनमें से कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो सुसमाचार में हम सब ने सुना उसकी ओर आपका ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहूँगा। आप ध्यान से सुने। मरकुस 10 उसके 35 से आगे। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यहाँ पर जो है याकूब और यूहन्ना दोनों जो है यीशु के पास में आ करके विनती करते हैं और विनती में यही मांग करते हैं कि हम में से एक जो है तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। एक स्थान को जो है इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से जो है मांग करते हैं और उस मांग के तहत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या उत्तर मिलता है, तो वह उत्तर है मरकुस उसके 10 अध्याय उसके 43 और 44 पद को देखे, जो कि इस प्रकार से मिलता है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। यह जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है याकूब और यूहन्ना जो मांग किए थे उनका उत्तर के रूप में वह मिलता है। तो इस प्रकार से जो है अगर कहा जाए विनती या प्रार्थना के बारे में, जैसे मत्ती 7:7 में कहा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस कड़ी को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जो मांगते हैं वह मांग को जो है प्रभु पूरा करता है। अब यहाँ पर जो है वह याकूब और यूहन्ना ने जो मांग किए, तो मांग के आगे जो है एक विशेष बात को रख देता है। वह था कि अगर बड़ा होना चाहे तो सेवक बनना है और अगर प्रधान होना चाहे तो सबका दास बनना है। अगर उस मांग को जो है अगर सचमुच में प्रभु की ओर से वह पाना चाहते हैं तो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उस बात को जो है वह मानना पड़ेगा, तब जो है वह उपलब्ध अवश्य होगा। तो इस प्रकार से जो है वह याकूब और यूहन्ना का जो है प्रार्थना या विनती है। अब जो है याकूब के जीवन को अगर हम देखें तो प्रेरित उसके 12:1 से 2 को देखेंगे तो याकूब को जो है जिस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया था, तो मैं सोचता हूँ कि याकूब जो है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कथन को उन्होंने सुना था वह कथन जो है उसके दिलो दिमाग में जो है जड़ पकड़ गया था और उस सेवा में, उस कार्य में, उस समर्पण में जो है बना रहता है और
या प्रेरित 12:1-2 में हम देखते हैं कि एक हेरोदेस जो राजा था, वह राजा के निर्देश के तहत जो है याकूब को जो है तलवार से जो है वो मरवा डालता है। तो यहाँ पर जो है याकूब जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में रहते हुए प्रभु के नाम से अपने जीवन को विराम दे दिया, लेकिन जिस विश्वास को अंगीकार किया था उस विश्वास को कभी भी खोने नहीं दिया। तो इसलिए आज जो है इसके लिए अर्थात याकूब के जीवन के लिए भी जो है विशेष धन्यवाद देने का विषय है। तो याकूब के जीवन के किस विशेष बात या गुण के लिए धन्यवाद देना है, वह है उनके समर्पण या समर्पित जीवन के लिए जो है वह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। दूसरा जो है उसके कार्य के लिए जो है वह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। और तीसरा जो उसके विश्वास में जो बने रहा अंत तक, इसके लिए जो है परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर का इच्छा वह पूरा होता है, और जब परमेश्वर का इच्छा पूरा होगा तो जो आशीष हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए जो हम चाहते हैं वह जरूर पूरा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके जीवित वचन को हम सब ने देखा है, सुना है, चिंतन किया है, तो उसके अनुसार में चलने के लिए आपका सहायता को चाहते हैं, ताकि आपके सहायता में हो करके जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए वैसा जीवन को व्यतीत कर सकें। कि बातों के लिए विशेष करके वचन के अनुसार चलने के लिए आपका सहायता हम हर एक के ऊपर में बना रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन को हम सब एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए और अपने भेंटों को चढ़ाते हुए हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 127। गीत नंबर 127 127। जब हम लेकर के हाथ चलते यीशु के
के साथ जीवन रास्ता तब होता सुखदाय। यीशु रहता है पास जब हम करके विश्वास उसकी इच्छा पर काम करते हैं। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। दुख विपत्ति हमें जो सताने लगे यीशु सबों को दूर करता है। डरना दुविधाओं को घबराएगा जो आज्ञा मान के विश्वास करते हैं। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय की विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। जितना काम हम करें तो परिश्रम सहे, प्रतिफल यीशु देता भरपूर। जो विश्वास हम करें हुक्म माने उसके, दुख से भी हम पावेंगे आशीष। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। जब हम अर्पण करें मन और धन तब उसके महाप्रेम का मिठास जानेंगे। क्योंकि केवल उनको वह आनंद देता जो आज्ञा मान के विश्वासी रहे। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। उसके पास हम रहें, मीठी संगीत करें, उसकी शिक्षा आनंद से सुने। अपनी इच्छा को मार उसकी आज्ञा अनुसार उसकी सेवा हम करते रहें। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। हम इस समय भेंटों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि आपके नाम से जो मुट्ठी को खोले हैं, दान को दिए हैं, उसे आपके समीप में लाते हैं। उसे स्वीकार कर, आशीष कर, ताकि आपका महिमा और स्तुति के कार्य में आ सके। और जितने आपके नाम से मुट्ठी और दान को दिए हैं, हर एक की जीवन में आपका आशीष का हाथ को चाहते हैं। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर,
हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हम अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा जुगान जो तेरे ही है। आमीन। अब हम परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हम सब इस समय अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 192। गीत नंबर 192, 192। जो ख्रिस्त के योद्धे हो, उसमें स्थिर प्राणियों, वीर जो होता है जयवान, पाता प्रतिफलन। आज अमर है प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके उपस्थिति के लिए, अगुवाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह हम हर एक के ऊपर में अब तक बनी हुई है, और जिसके कारण कि हम सब आपके संगति में हम सब उपस्थित होने पाते हैं।
और इस समय जो कि आपके अनुग्रह में जो पाए जाते हैं, आगे भी हम चाहते हैं कि हम हर एक को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाए जाए, और जिसके द्वारा कि आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद हो सके। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं, और यह धन्यवाद की प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन कहें, हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय, और विशेष करके जो कि आप सब ऑनलाइन आराधना के द्वारा प्रभु के संगति में आए हैं, इसके निमित्त आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप आगे भी वह कलीसिया व प्रभु के संगति को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।